नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सबको बहुत जाना पहचाना लगता है, लेकिन शायद हम उसके सबसे ज़रूरी हिस्से को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बात करें श्री राम की, पर उनके राजकुमार या महान योद्धा वाले रूप की नहीं, बल्कि उनके जीवन के उस दौर की जब वे सिर्फ एक शिष्य थे। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ अंश हैं, और ये अंश आप देखिए किसी बायोग्राफी की तरह नहीं है। ये राम के उस फॉर्मेटिव पीरियड को, उस दौर को, जब उनके चरित्र की असल बुनियाद रखी जा रही थी, उसे एक बहुत ही गहरी और काव्यात्मक नजर से देखते हैं। और हमारा मकसद भी यही है कि इस चर्चा के जरिए हम ये समझ सकें कि राम के व्यक्तित्व में जो ठहराव, जो ज्ञान और जो विनम्रता दिखती है, उसकी जड़ें असल में कहाँ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे आश्रम के माहौल से। हमारे स्रोत में इसका जो वर्णन है वो किसी आम जंगल जैसा नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ शब्द कम है, पर चेतना बहुत गहरी है। हाँ, ये वर्णन बहुत खास है। लेखक कहते हैं, पेड़ ऐसे खड़े थे मानो ध्यान में हो, वाह। और हवा भी संयम से बहती थी। अब ये सिर्फ एक सुंदर लाइन नहीं है, ये उस जगह की पूरी ऊर्जा, उसके वाइब को पकड़ रही है। एक ऐसा माहौल जहां सिर्फ इंसानी नहीं, बल्कि प्रकृति का हर तत्व एक अनुशासन और एक गहरी शांति में डूबा हुआ है। ये एक, कह सकते हैं कि लर्निंग एनवायरनमेंट है, जहां सब कुछ सिखा रहा है। और इसी माहौल में, जैसा कि स्रोत बताता है, राम का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है, एक शिष्य का। यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। आश्रम में आते ही राम में जो सबसे पहला बदलाव दिखता है वो है उनकी आवाज का। स्रोत कहता है कि उनका स्वर और भी शांत हो जाता है। हम्म। वो पहले से भी कम बोलते हैं और और बहुत गहराई से सुनते हैं। और यहीं पर पहला और सबसे बड़ा सबक छिपा है। गुरुकुल की शिक्षा का पहला पाठ ही मौन है। पर ये वो वाला मौन नहीं है कि बस चुप हो जाओ। अच्छा। ये अपने अंदर के शोर को शांत करने की प्रक्रिया है। हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, जजमेंट पास करता रहता है। उस शोर को जब तक शांत ना किया जाए, तब तक गुरु का ज्ञान अंदर जाएगा कैसे? ये सुनने की कला को साधने जैसा है। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। मुझे हमेशा लगता था कि एक अच्छा शिष्य वो होता है जो अच्छे सवाल पूछता है, हाँ, जो अपनी जिज्ञासा दिखाता है। बिना प्रश्न पूछे कोई कैसे सीख सकता है? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और इसका जवाब हमें तुलसीदास जी की एक पंक्ति में मिलता है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। राम स्वभाव सुमति अनुरागी। अनुरागी। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि राम का स्वभाव ही अच्छी बुद्धि और ज्ञान से प्रेम करने वाला है। यहाँ अनुरागी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अनुरागी वो होता है जो प्रेम में डूबा हो। राम ज्ञान का दिखावा नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञान में डूब जाना चाहते हैं। उनका मौन खालीपन नहीं है, वो ग्रहणशीलता से भरा है। वो पहले सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्ञान को अपने अंदर उतरने दे रहे हैं। सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सही समय पर। पहले सुनने की क्षमता विकसित करना, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये मौन एक तरह से सीखने की तैयारी है, बिल्कुल। जमीन तैयार करने जैसा। ठीक है, तो शांत होकर सुनना पहला कदम था। लेकिन सुनने के बाद भी एक शिष्य को अपने गुरु से संवाद तो करना ही पड़ता होगा। श्रोत इस बारे में क्या बताता है कि गुरु और शिष्य के तौर पर उनका रिश्ता कैसा था? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात सामने आती है। श्रोत कहता है कि राम गुरु के सामने प्रश्न लेकर नहीं आते, वे पात्रता लेकर आते हैं। पात्रता, ये शब्द तो सुना है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब हुआ? पात्रता का मतलब है योग्य होना, ग्रहणशील होना। इसे ऐसे समझिए कि आप एक खाली बर्तन की तरह हैं, जो भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब हम सिर्फ सवाल लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पहले से कुछ धारणाएं होती हैं। हम एक खास तरह का जवाब ढूंढ रहे होते हैं। सही बात है। लेकिन जब कोई पात्रता लेकर जाता है, तो उसके मन में कोई अहंकार, कोई जिद नहीं होती। वो ये नहीं कहता कि मुझे ये जानना है। वो कहता है, आप जो भी सिखाएंगे, मैं उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। ये तो बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, मतलब अपनी जिज्ञासा को भी गुरु के ज्ञान के आगे समर्पित कर देना। हाँ, और श्रोत कहता है कि इस पात्रता के साथ सिर्फ एक और भाव है, सेवा का। सेवा का। सेवा का भाव अहंकार को पूरी तरह मिटा देता है। जब आप सेवा में होते हैं, तो आप मैं और मेरा भूल जाते हैं। तब गुरु की आज्ञा और उनका ज्ञान ही सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाता है। वाल्मीकि रामायण में भी ये संकेत बहुत सूक्ष्म है, पर बहुत गहरा है कि राम पहले शिष्य हैं, फिर कुछ और। उनका राजकुमार होना, उनका योद्धा होना, ये सब उनकी बाहरी पहचानें हैं। उनकी सबसे पहली और सबसे मजबूत पहचान एक शिष्य की है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है,
क्योंकि आज के समाज में तो हम अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अपनी आइडेंटिटी को छोड़ने का विचार ही कई लोगों को डरा सकता है। एक राजकुमार के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। और यही शिष्यत्व की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब तक हम अपनी पुरानी पहचानों से चिपके रहते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सीईओ हूं, मैं राजकुमार हूं, तब तक हम कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से खुल नहीं पाते। सही। शिष्य बनने का अर्थ ही है सीखने की प्रक्रिया के लिए स्वयं को शून्य कर देना। राम ने यही किया। उन्होंने अपने राजसी पद और उससे जुड़े अहंकार को आश्रम के दरवाजे पर ही छोड़ दिया। और ये सिर्फ एक मानसिक बदलाव नहीं था, है ना? ये उनके रोजमर्रा के जीवन में भी दिखता था। हाँ, बिल्कुल। स्रोत हमें आश्रम के जीवन की एक बहुत साफ तस्वीर देता है। जैसे सुबह जब यज्ञ की अग्नि जलती है तो राम की दृष्टि उसी में स्थिर रहती है। इसे सिर्फ यज्ञ की नहीं, संस्कार की अग्नि कहा गया है। ये एक बहुत खूबसूरत प्रतीक है। अग्नि का काम क्या है? शुद्ध करना और रूपांतरित करना, ट्रांसफॉर्म करना। राम का उस अग्नि को देखना सिर्फ एक रस्म नहीं है, वो एक तरह का ध्यान है। अच्छा। वो अग्नि उनके अंदर संस्कारों को, मूल्यों को गढ़ रही है। जैसे एक सुनार सोने को तपाकर कुंदन बनाता है, ये आत्म अनुशासन का प्रतीक है, रोज खुद को तपाने की प्रक्रिया। और उनका बाकी का जीवन भी कितना सादा था। एक कुटिया में रहना, मृदु शैया यानी बस एक नरम बिस्तर और बहुत ही संयमित सादा भोजन। एक राजकुमार जो महलों के हर ऐशो आराम में पला बढ़ा, वो इस सादगी को इतनी आसानी से अपना लेता है। ये आज के जमाने में किसी अमीर या शक्तिशाली व्यक्ति के लिए ऐसा करने जैसा है, मतलब लगभग असंभव लगता है। और यही सादगी महानता की असली जमीन तैयार करती है। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, महानता सादगी में प्रकट होती है। जब बाहरी तामझाम और सुख सुविधाओं का भटकाव नहीं होता, तो हमारी सारी ऊर्जा अंदर की ओर मुड़ जाती है। मन फोकस होता है। हाँ, मन फोकस होता है। ये आत्मसंयम का वो अभ्यास था जो उन्हें भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा था। राजसी सुखों का त्याग सिर्फ त्याग नहीं था, वो अपनी एकाग्रता और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का एक तरीका था। तो ये सादगी, अनुशासन, मौन, ये सब ज्ञान हासिल करने के लिए एक सही माहौल बना रहे थे। अब आते हैं असल ज्ञान पर। आश्रम में जो विद्या दी जा रही थी, उसका मकसद क्या था? स्रोत साफ कहता है कि यहाँ विद्या किसी प्रतियोगिता या प्रदर्शन के लिए नहीं थी। ये आज की शिक्षा प्रणाली से एक बहुत बड़ा फर्क है। आज हम अक्सर इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम दूसरों से बेहतर बन सकें, ज्यादा नंबर ला सकें, बेहतर नौकरी पा सकें। सही। वहां शिक्षा का केंद्र व्यक्ति का आंतरिक विकास था। ज्ञान का उद्देश्य किसी और को हराना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना था। और उस बेहतरी का सबसे बड़ा पैमाना क्या था? स्रोत के मुताबिक वो था विनय। यहाँ तुलसीदास जी की एक और पंक्ति का जिक्र है जो इस पूरी बात का निचोड़ है, विनय न होए ज्ञान फल। इस एक लाइन में बहुत गहरी सच्चाई है। इसका मतलब है कि अगर ज्ञान हासिल करने के बाद इंसान में विनय यानी ह्यूमिलिटी नहीं आती, तो उसका सारा ज्ञान बेफल है, व्यर्थ है। वो ज्ञान सिर्फ जानकारी का बोझ बनकर रह जाता है, जो अहंकार को बढ़ाता है, और बढ़ा हुआ अहंकार इंसान के पतन का कारण बनता है। असली ज्ञान तो इंसान को झुकाता है, उसे ये एहसास दिलाता है कि ब्रह्मांड के ज्ञान के सामने वो कितना कम जानता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब राम का ज्ञान इसलिए पूरा माना गया क्योंकि वो विनय से सींचा गया था। उनका ज्ञान उन्हें और विनम्र बना रहा था, और अभिमानी नहीं। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद रावण के रूप में मिलता है, जिसके पास ज्ञान और शक्ति दोनों थे, पर विनय नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके पास अपार ज्ञान था, वो वेदों का ज्ञाता था, एक महान शिव भक्त था, लेकिन उसमें विनय की कमी थी। इसलिए उसका ज्ञान और उसकी शक्ति विनाशकारी साबित हुई। वही राम का ज्ञान सृजन करता है, जोड़ता है, क्योंकि वो विनय के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी शक्ति भी मर्यादा में बंधी है। यही फर्क है। ये जो शिष्य होने का भाव है, इसे भारतीय परंपरा में संतों ने भी बहुत महत्व दिया है। हमारे स्रोत में आदि शंकराचार्य की परंपरा का जिक्र आता है। हाँ, उस परंपरा में ये माना जाता है कि पूर्ण ज्ञानी भी हमेशा गुरु के पास एक शिष्य बनकर ही रहता है। ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अच्छा। जिस पल किसी को ये महसूस हो जाए कि वो सब कुछ जान गया है, असल में उसका सीखना उसी पल बंद हो जाता है। और राम इसी परंपरा के सबसे बड़े उदाहरण हैं। यहाँ रामत्व की एक बहुत खूबसूरत परिभाषा दी गई है, जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का सार है।
वे जानते हैं फिर भी झुकते हैं, वे समर्थ हैं फिर भी सीखते हैं। यही रामत्व का सार है। ये सुनने में एक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स जैसा लगता है, लेकिन यही सबसे गहरा सत्य है। सच्ची शक्ति और सच्चा ज्ञान इंसान में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता लाते हैं। ये समझना कि आप कितने भी समर्थ क्यों ना हो जाएं, सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बाकी रहता है। राम, जिन्हें हम सर्वज्ञ मानते हैं, वो भी गुरु वशिष्ठ के चरणों में एक आम शिष्य की तरह बैठकर सीख रहे हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान का सबसे बड़ा सम्मान शिष्य बने रहने में ही है। वाह, इस पर तो सोचने के लिए एक पल रुकना पड़ेगा। वे जानते हैं फिर भी झुकते हैं। ये आज की फेक इट टिल यू मेक इट वाली दुनिया के बिल्कुल विपरीत है, जहां लोग बिना जाने भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें सब पता है। बिल्कुल, ये ऑथेंटिक होने की निशानी है। सही बात है। दिखावे की जरूरत उसे पड़ती है जिसके पास असल में कुछ नहीं होता। सही बात है। जिसके पास सच्चा ज्ञान और आंतरिक शक्ति होती है, उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी विनम्रता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो ये पूरी यात्रा मौन, पात्रता, सादगी, विनय, ये सब मिलकर अंत में राम को कहाँ ले जाती है? इसका जवाब हमें आश्रम की शाम के एक वर्णन में मिलता है। जब शाम को दिए जलते हैं तो आश्रम सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि एक गहरी शांति से भर जाता है। और स्रोत कहता है, राम उस शांति में घुल जाते हैं। ये सिर्फ एक पल की शांति नहीं है। ये अनुभव उनके व्यक्तित्व का, उनके वजूद का हिस्सा बन जाता है। यही शांति उनके जीवन का मूल संस्कार बन जाती है, जो बाद में उनके हर फैसले में, हर काम में झलकती है। तो यहाँ से आता है वो अटूट संयम। हाँ, चाहे वो 14 साल के वनवास का आदेश बिना किसी सवाल के स्वीकार करना हो, या फिर युद्ध के सबसे तनाव भरे माहौल में भी अपना संतुलन बनाए रखना हो। उनके हर काम के पीछे यही गहरी शांति और ठहराव दिखाई देता है। इसकी नींव इसी आश्रम में रखी गई थी। हाँ, ये वो आंतरिक लंगर है, एन इंटरनल एंकर, जो बाहरी तूफानों से प्रभावित नहीं होता। यही शांति उन्हें राज्याभिषेक की खबर मिलने पर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होने देती, और वनवास की खबर मिलने पर दुखी नहीं होने देती। बिल्कुल। ये संभाव, ये स्थिरता इसी शिष्य जीवन की देन है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो श्रीराम का आश्रम जीवन आज हमें क्या सिखा सकता है? स्रोत के अंत में 3 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हाँ, पहला सूत्र है, महान बनने से पहले मौन सीखो, यानी बोलने से पहले सुनना सीखो। अपनी बात रखने की जल्दी से पहले दूसरों को गहराई से समझना सीखो। नेतृत्व से पहले शिष्यत्व सीखो। एक अच्छा लीडर वही बन सकता है जो पहले एक अच्छा अनुयायी रहा हो, जिसने सीखना, सुनना और सेवा करना सीखा हो। बिल्कुल। आज्ञा देना सीखने से पहले आज्ञा का पालन करना सीखो। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, ज्ञान से पहले विनय सीखो, क्योंकि विनय के बिना ज्ञान अधूरा है और कभी-कभी खतरनाक भी हो सकता है। ये तीनों सूत्र वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे, जो शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी गूंजेगा। विचार ये है कि आज की इस तेज तर्रार दुनिया में, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी विशेषज्ञता, अपनी जानकारी का प्रदर्शन करना चाहता है, जहां हर कोई एक एक्सपर्ट या इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, क्या हम सीखने की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त, एक अच्छा शिष्य बनने की कला को कहीं भूलते जा रहे हैं? और क्या नेतृत्व की आकांक्षा में, आगे बढ़ने की इस होड़ में हम विनम्रता और मौन के उस गहरे मूल्य को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसने असल में राम को राम बनाया? इस सवाल पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं। धन्यवाद।